नमस्कार मित्र मंडली, मैं मंजूषा खत्री वाली मंजूष चैनल में आपका दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। आज लेकर आई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग और ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत विशेष है। ये है हमारे पतिदेव का 50वें जन्मदिन के अवसर पर बनाया हुआ एक छोटा सा मिनी ब्लॉग है। तो हमारे पतिदेव कंप्लीट अपनी लाइफ के 50 साल पूरे कर चुके थे और उनका जन्मदिन हमने अपनी छोटी सी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर सबसे पहला मान उनकी माताजी को दिया जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। कहते हैं अगर हम ऑक्शन करते हैं तो उनकी दीर्घायु होती है, उनको आरोग्य मिलता है, उनके हर क्षेत्र में उन्हें प्रगति मिलती है और उन्हें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर उनके माताजी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, पहला मान उन्हें मिला कि अपने बेटे का वो 50 साल कंप्लीट होते हुए देख रही है और इससे भी आगे उनका 100 साल हो जाए ऐसा वो आशीर्वाद दे रही है और अपने बेटे का ऑक्शन कर रही है और अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है। तो यहाँ पर हमारे करण के बर्थडे पर जो मेन गेस्ट थे वो थे गौरेश बटाला, जो अपने नाना जी का केक अपने हाथों से कट करने वाले थे। तो यहाँ पर हमारी सासू माँ ने उनके बेटी का ऑक्शन किया, उन्हें लंबे आयुष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। और फिर उसके बाद आती है उनके बहन का नंबर। तो कहते हैं ना, माँ के बाद अगर कोई रहता है तो वो होता है अपने भाई बहन। तो बहन का नंबर लगा, बहन ने भी अपने भाई के दीर्घायुष्य की कामना करते हुए अपने भाई को ऑक्शन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि भाई की खूब लंबी उम्र हो, भाई 100 साल जिए और 100 साल का डायमंड सिल्वर जुबली, अभी सिल्वर हो गया, गोल्डन हो गया, अब हम डायमंड जुबली बर्थडे सेलिब्रेट करें हमारे भाई का। जैसा अपनी बहन ने, उनके बहन ने भी अपने भाई को ये आशीर्वाद दिया, ऑक्शन किया। और साथ में गौरेश बटाला भी मज़े ले रहा था। गौरेश बटाला मीन्स अपने नाना जी का जिगरा। हाँ, यहाँ फिर तीसरा नंबर लगा अपनी बेटी का। तो बेटी ने तो पापा की बहुत लाड़की है, तो बेटी ने भी अपने पापा को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। पापा, आपका बहुत लंबा आयुष्य हो, आप बहुत प्रगति करो और आप सब कुछ करो हमारे बच्चों का, बच्चों के बच्चों का ऐसा आशीर्वाद बेटी ने भी अपने पापा को दिया। इस बार 50वां गोल्डन जुबली मना रहे हैं हम पापा का। आने वाले सालों में हम डायमंड जुबली मनाएं हमारे पापा का बर्थडे, ऐसा उन्होंने ऑक्शन करते हुए अपने पापा की दीर्घायुष्य की कामना की और अपने पापा को आशीर्वाद दिया। और लास्ट में हमारा नंबर लगा। करण बहुत लकी है कि करण को माँ, बहन, बेटी, भाची भी थी, भाची भी है पर भाची आई नहीं, किसी कारणवश नहीं आ सकी, वरना माँ, बहन, बेटी और पति, भाची का ऑक्शन हर किसी के नसीब में नहीं होता है ऐसा। पर हमारे पतिदेव का हमने भी ऑक्शन किया, उनकी दीर्घायुष्य की कामना की। बस हम इसी तरह से सजे सवरे रहे हमारे मरते दम तक, हम हमेशा सुहागन रहे, सदा सुहागन रहे और इसी तरह से हमारे सजते संवरते रहे बस। और बस हम नाना, उसके गौरेश के नाना जी का हम ऑक्शन कर रहे थे तो गौरेश का भी जीता कि मेरा भी लगाओ, मुझे भी टीका लगाओ, मेरी भी पूजा करो, नाना जी की क्यों कर रहे हो, मेरी भी पूजा करो। जिद करा था मुझे भी टीका लगाओ, मेरे ऊपर भी फूल डालो तो अब हमारा ये गेस्ट ऐसा है गौरेश बटाला कि अब ये घर में जिसका भी बर्थडे होगा ये हमेशा उनका गेस्ट बना रहेगा और अपने ही हाथों से केक कट करेगा। नाना जी को खिलाया तो मुझे भी खिलाओ। तो गौरेश के लिए उनकी नानी, मतलब मेरी सास ने, पर नानी ने गौरेश के लिए भात खीर बना के लाई थी, हमारी नेपाली भात खीर, जो गौरेश बड़ी चाव से खा रहा था उसे। और हमने भी हमारे पतिदेव की आरती उतारी, उनका ऑक्शन किया और पप्पा से हमने प्रार्थना की लंबा आयु हो हमारे पतिदेव का। हम इतने सजते संवरते हैं, बस ऐसे ही सजते संवरते रहे हमारे पतिदेव के नाम से और हमारे पतिदेव की लंबी आयु करे, उन्हें दीर्घ आयु दे, उन्हें स्वास्थ्य दे और अच्छी प्रगति दे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए उन्हें हिम्मत, हौसला सब कुछ दे। अब हम 4 जनों ने ऑक्शन किया। हमारी सासू माँ बोली 4 जन नहीं करते, किसी एक जन ने और करो। तो फिर हमारी बेटी फिर से उठ गई। ये जगह भाची की थी, भाची ना आ सकी, इसके लिए बेटी ने ऑक्शन किया। और ऑक्शन के बाद गौरेश ने झट से केक कट कर दिया। हम देखते रह गए और उसने केक कट कर दिया और ये हमारा केक का पहला हिस्सा हमारे पप्पा को और हमारे कुल देवता के नाम पर जाएगा, क्योंकि करण ने होटल तो बुक कर लिया था खाने के लिए। हम होटल में ही केक कट करने वाले थे, लेकिन करण का कहना था कि नहीं, मैं अपना ऑक्शन, मेरा केक कट मेरे अपने भगवान के सामने, अपने कुल देवता के सामने करूँगा और मैं घर में करूँगा।
तो हमने उनकी बात रखी और हमने घर में ही केक कट किया और हमारे भगवानों के सामने ही किया। भगवानों का भी आशीर्वाद लिया करण ने और भगवानों को भी अपना केक खिलाया। तो यहाँ पर दोनों आजूबा और नाती नाना नानी नाना और जिगरा दोनों मस्त एंजॉय कर रहे थे केक खाने का। करण बहुत जिद कर रहे थे, फटाफट आओ, जल्दी जल्दी आओ और फटाफट केक खाओ, खिलाओ और फटाफट से अपने अपने फ़ोटो शूट वगैरह कर लो, क्योंकि जिगरे का अगर मूड बिगड़ गया तो वो जितना भी खुश है उसके बाद फिर वो पूरा भूकंप ला देता है। तो हाँ, सब यही कह रहे थे कि ये जितना मूड में है फटाफट सब अपना अपना काम कर लो, क्योंकि उसका सोने का टाइम, खाने का टाइम टेबल बना हुआ है, थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो वो पूरा बिगड़ जाता है। गौरेश केक तो नहीं, लेकिन हाँ नानी के हाथ का लाया हुआ भात खीर बहुत प्यार से खा रहा था। ये नेपाली भात खीर है, मैं इसका भी वीडियो किसी दिन अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। तो मित्र मंडली, आप सबके आशीर्वाद से और इस तरह से हमने फैमिली के साथ एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे पतिदेव का किया और हमारे नातू ने भी उसे एंजॉय किया, वरना वो किसी भी कार्यक्रम में इस तरह से शांत नहीं बैठता है वो। लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसे समझ रहा है, उसे अच्छा लगता है ऐसा। तो नाना जी का जिगरा है और नाना जी बस अपने साथ उसे चिपकाए रखते हैं। तो अब यहाँ पर नाना जी फ़ोटो शूट कर रहे हैं फैमिली के साथ और फिर हाँ हमने हमारी सास को केक खिलाया और हम दोनों ने हमारी सास को नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद लिया। सास और माँ में मुझे कभी अंतर नहीं लगा, क्योंकि दोनों मेरे लिए एक ही है। इसलिए हमारी मम्मी हमेशा नाराज़ रहती है कि मायके आती नहीं, क्योंकि मायके का जो प्यार है वो सास से और ननद से ही मिल जाता है। सास इतनी है कि बस माँ जैसा प्यार देती है और सास और ननद के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो बस इस तरह से हमारी आई का हमने आशीर्वाद लिया। फिर करण की बहन जो इतनी दूर से अपने भाई को ओवालने के लिए, ऑक्शन करने के लिए, बर्थडे का आशीर्वाद देने के लिए आई थी जन्मदिन के अवसर पर, तो भाई ने भी उनका स्वागत किया, उनके पैर पड़ के, उनको गिफ्ट दे के उनका आशीर्वाद लिया। इस तरह से एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। अब मैं रह गई थी, मैं बर्थडे का केक करण को नहीं खिला पाई। मुझे लास्ट में ध्यान में आया था, मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। बस मैंने करण को केक खिलाया और उनसे सॉरी भी बोला कि मैं लेट हो गई करके, ऐसा मुझे ध्यान में नहीं रहा। बस इस तरह से केक खिलाया और अपने पतिदेव को लंबे आयुष्य की कामना की और फिर मैंने भी आशीर्वाद लिया उनसे कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ना, ऐसे ही मेरे साथ रहना, मुझे हमेशा सदा सुहागन का आशीर्वाद दो। और इस तरह से उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमारी बेटी दामाद ने उसके पापा को गिफ्ट दिया। यहाँ तो बस गौरेश अपनी परनानी के साथ लगा हुआ था कि मुझे एक बस नेपाली खीर ही खाना है। उसने पेट यहीं पर ही भर लिया था नानी के साथ खाना खा के। तो और फिर यहाँ पर एक लास्ट फ़ोटोशूट था जो बाप बेटे का था। बाप भी सिखा रहे थे, बेटे जी आगे बहुत कुछ करना है अपने को। और इस तरह से हमने एक करण का छोटा सा बर्थडे फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। तो मित्र मंडली, आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और बस इस तरह से फ़ोटोशूट होने के बाद हमने जहाँ करण ने होटल बुक किया था वहाँ पर हम खाना खाने चले गए और हमने बहुत ही अच्छे ढंग से खाना पीना खाया पिया और इस तरह से इस दिन को हमने एंजॉय किया। तो